वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जावा का जो सेशन नंबर 4 है उसको डिस्कशन करेंगे डायरेक्ट डिस्कशन पे। और जो मौजू हम आज डिस्कशन करने जा रहे हैं उसमें है बेसिक डाटा टाइप्स, प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन, कैरेक्टर एंड रेफरेंस डाटा टाइप्स क्या होती हैं और जावा लिटरल्स क्या होते हैं। ये बेसिकली आज हमारी डिस्कशन रहेगी। सबसे पहले बात करेंगे हम बेसिक डाटा टाइप्स की। बेसिकली ये पहले भी मैंने एक दफ़ा डिस्कशन में कहा था कि वेरिएबल इसके अलावा और कुछ नहीं होते कि जिसमें आप अपनी वैल्यूज़ को थोड़ी देर के लिए स्टोर करा सकें। जिस तरह से एक ग्लास है जिसमें आप पानी स्टोर करवाते हैं, तो ग्लास एक वेरिएबल है जिसमें आप क्या हमेशा पानी स्टोर करवा सकते हैं? इज इट नेसेसरी? आप उसमें जूस भी डाल सकते हैं, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। दिस मीन्स दैट व्हेन यू क्रिएट अ वेरिएबल यू रिजर्व सम स्पेस इन द मेमोरी। इसका मतलब है कि जब आप किसी के वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं इंटीजर ए लिख के, तो इसका मतलब है कि मेमोरी के अंदर आपने उतनी स्पेस एलोकेट बेस्ड ऑन द डाटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल। अब कितनी जगह घेरी जाएगी? 4 MB घेरनी है, 1 बाइट घेरनी है, कुल कितना डाटा के लिए स्टोरेज रिक्वायर्ड है ये डिपेंड करता है उसकी डाटा टाइप पे। The operating system allocate memory and decide what can be stored in the reserved memory। ना सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी इस बात को स्टोर करता है तो कुल कितनी जगह रिजर्व होनी चाहिए, बल्कि ये भी तो देखता है कि इसमें क्या चीज स्टोर होनी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपसे बात किया कि एक ग्लास है, ग्लास एक वेरिएबल है, उसमें आप पानी स्टोर कर सकते हैं। पानी कितना? अगर पॉसिबल 250 ml की बोतल है तो उसमें 250 ml वाटर ही आ सकता है, मिल्क आ सकता है, जूस आ सकता है, लेकिन उसकी क्वांटिटी 250 ml ही रहेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि इसके अंदर आप 1 लीटर का पानी जो है वो इस बोतल के अंदर आ जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। इसमें 250 ml की इसकी गुंजाइश है, इसकी हद है ये 250 ml। लेकिन इसमें सिर्फ लिक्विड आएगा, ये उसकी टाइप है। लिक्विड किसी किस्म का भी आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस बोतल के अंदर आप कोई सॉलिड चीज डाल दें। इट्स नॉट पॉसिबल। अगर आपने इसमें रेत डाल दी तो ये 250 ml की बोतल नहीं रहेगी, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। सो इट मीन्स कि कंप्यूटर जब आपकी मेमोरी को रिजर्व करता है तो ये उसी में डिसाइड कर देता है कि इसकी स्टोरेज टाइप क्या होगी और इसके अंदर कुल कितना डाटा स्टोर हो सकता है। अब याद रखने वाली बात यह है कि देयर आर ओनली 2 डाटा टाइप्स अवेलेबल इन जावा। एक है जी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और एक है रेफरेंस और ऑब्जेक्ट डाटा टाइप्स। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं, इसकी डिस्कशन के लिए हमें समझना होगा कि प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होती हैं। देयर आर 8 प्रिमिटिव डाटा टाइप्स सपोर्टेड बाय जावा। 8 डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप्स होती हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स आर डिफाइंड by the language and named by a keyword। उसके लिए डिफाइंड बाय लैंग्वेज। अब 8 है, ये जावा वालों ने बनाई। कई लैंग्वेजेस हैं जिनमें 8 नहीं है, किसी में 6 हैं, किसी में 2 हैं, किसी में ज्यादा है। डिपेंड करता है कि इस लैंग्वेज को जो उसने बनाया उसने कितनी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स दी। अब ये 8 से आप 9 नहीं कर सकते, 7 नहीं कर सकते, ये अलाउड है। इन सब का एक कीवर्ड है। Let us now look in detail about the 8 primitive data types। सबसे पहली है जी बाइट, जो बेसिक यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट। उसके बाद आती है जी शॉर्ट। नेक्स्ट है आपके पास इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड कैरेक्टर। ये आपकी बेसिक डाटा टाइप्स है। वंस अगेन दोबारा बताऊं, बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, बूलियन एंड। सबसे पहले बाइट की बात करें। बाइट टाइप इज एन 8-bit signed to complement इंटीजर। इसकी जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है वो है -1 to 8
-2⁻7। जब मैंने आपसे ऊपर बात कही कि कुल 8 बिट्स हैं, तो ये -2⁸ क्यों नहीं हुई? इसकी वजह यह है कि ऊपर आपने एक लफ्ज लिखा है साइंड के लिए, तो एक बाइट जो है वो इस्तेमाल हो रही है प्लस या माइनस के लिए, तो कुल बाकी जो कितनी बिट्स बची? 7। इसलिए -2⁻7 ये बनता है -127। इसमें आप इसको -128 भी नहीं कर सकते। वन टू नाइन नहीं कर सकते कि 127 नहीं कर सकते? मेरे मुंह से निकल गया। मैं कह रहा हूँ 127 नहीं कर सकते, 129 कौन सा लफ्ज बड़ा होगा? -129 या 127? आ जाए जी, हम एक प्रोग्राम बनाते हैं, अभी आपको इसका जवाब मिलेगा। टाइप्स एग्जांपल। अच्छा जी, ये हम एक प्रोग्राम विल डिस्कस द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सबसे पहले हम बाइट लेना है जी। ये एक बाइट है जी, इसका नंबर 1 और नंबर ऑफ बाइट वेरिएबल ले लिया जी। system.out.println, this program will display the different data types values. The minimum value of the byte कैसे डिस्प्ले कराते हैं इसको? सॉरी, यहाँ पे हमने एक वैल्यू दी है 9। जस्ट इसको चलाते हैं, ये %8 आ दे, ये और लैंग्वेज में। अच्छा जी, ये देखें जी 9 आ रहा है। मैंने एक बाइट वेरिएबल, अब मैं माइनस जो हमारी वैल्यू थी -128 चेकआउट करें जी, ये डिस्प्ले होती है। अब इसको -127 डिस्प्ले हो रहा है और 129। आपने गौर किया कि मैंने -129 किया तो यहाँ एरर आ चुका है। कहता कि मिसमैच, नॉट कन्वर्ट फ्रॉम द इंटीजर टू बाइट। उसके लिए ये नंबर जो -129 था ये ग्रेटर हो चुका हुआ है। इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो कितनी आ सकती है? ओनली -1 इसको पक्का भी चला दे। ये ही आपके पास इसका सबसे बड़ा प्रूफ है। एक बाइट में -128 से ज्यादा वैल्यूज नहीं आ सकती। अब आगे चलते हैं। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ सकती है? 127। चलिए जी, हम इसको चेकआउट करते हैं, क्या इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 127 आ सकती है? आप दोबारा गौर कीजिएगा, 127। ओके जी, चला के भी देख लें। अब ये 128 नहीं हो सकती भाईजान। इससे आप अंदाजा लगा लें कि हर चीज कैलकुलेटेड है। कंप्यूटर में होने वाली हर चीज, हर मेमोरी स्पेस, हर लोकेशन, हर चीज का हमें एड्रेस और उसकी कैलकुलेशन का कंप्यूटर को पता है।
ये कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है जिसके बारे में मैं ना बताऊं। मैक्सिमम वैल्यू, और अब आप इसके हवाले से करते हैं, अगर आपसे कहा जाता है कि आप डेटा टाइप्स के ऊपर एक प्रोग्राम लिखते हैं तो यही 2 लाइन्स का ही प्रोग्राम है। अगर आप ये लिखते हैं तो इसकी वजह से आपके बेहतरी है। तो 1 to 7 इज द राइट आंसर इज देयर। किसके लिए लिखा है मैंने? हाँ, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। जी बिल्कुल, डिफॉल्ट वैल्यू इज 0। नामुल्ला आदि बात तो तुम अपने मुंह में कह देते तुमको बोला। चलो जी, बाई डेटा टाइप इज यूज। अब क्वेश्चन है, हमें पता चल गया जी मैक्सिमम वैल्यू 1 to 7 और मिनिमम वैल्यू -1 to 8 है। अब ये कब यूज होना है? टू सेव स्पेस इन लार्ज अरेज। अगर आप एक छोटा मोटा काम कर रहे हैं और आपको पता है कि मैक्सिमम वैल्यू इसमें यही आएगी यार, कितना भी बढ़ जाए, उस वक्त आप इसको अपनी मेमोरी को, स्पेस को, यूटिलाइजेशन को देनी। सिंस अ बाइट इज 4 times स्मॉलर देन इंटीजर, अगर आप एक इंटीजर ले लेते हैं और आप एक बाइट इंटीजर लेते हैं और आपको पता है कि यार, अगर लेट्स सपोज आपसे मैं बात कर रहा हूं, अगर आपके मार्क्स की बात करूं, एक सब्जेक्ट में कुल कितने नंबर होते हैं? 100। तो उसके लिए मैं इंटीजर की अरे क्यों ले रहा हूं? अगर मैंने मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स बनाना है और मैंने उसमें उसके नंबर स्टोर करने हैं, तो व्हाई शुड आई स्टोर द वैल्यूज ऑफ हिज मार्क्स इन एन अरे ऑफ इंटीजर वैल्यू? मैं वो बाइट लेनी चाहिए मुझे वहां पे, जब मैक्सिमम नंबर हो ही 100 सकता है, तो व्हाई शुड आई वेस्ट ऑल द मेमोरी? जैसे बाइट है a इज इक्वल टू 100 एंड बाइट b इज इक्वल टू -50। ये एक एग्जांपल थी और इसका मैंने प्रोग्राम आपको। कोई क्वेश्चन इसके बारे में? दूसरी डेटा टाइप आ रही है जनाब आपके सामने, दैट वाज शॉर्ट। बाइट के अंदर 8 बिट्स थी, इसके अंदर कितनी है जी? डबल हो गया। अब मजे की बात यह है कि ये 14 क्यों नहीं हुई? 16, 32, 64, क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 2 है, बाइनरी। 2's कंप्लीमेंट इंटीजर। मिनिमम वैल्यू उसकी कितनी है जी? 32768 और मैक्सिमम वैल्यू 32767 और अनसाइन। और अगर ये इसको दोनों को मिला लिया जाए तो 65,532। इसकी पावर क्या होगी? -2 की पावर 15। कैन बी यूज टू सेव मेमोरी एज बाइट डेटा टाइप। शॉर्ट 2 इज 2 times स्मॉलर देन इंटीजर, दुगना छोटा है जी। वैल्यू इज 0 और शॉर्ट है जी। इसकी भी एग्जांपल हम देख लें और शायद आपको ये आ जाए। शॉर्ट के लिए आप लिखें जी शॉर्ट। ये कीवर्ड्स हैं। जो कीवर्ड्स होते हैं उसका मतलब ये होता है कि उसको आप अपने प्रोग्राम में दोबारा किसी भी वेरिएबल के लिए उस नाम का इस्तेमाल नहीं कर सकते। शॉर्ट। थ्री टू 767। शॉर्ट वेरिएबल नंबर ऑफ मर्जी नहीं कर सकते थे, मैंने अलग दे रहा हूँ। 32767 ऊपर वाला अपनी जगह पे पड़े। और मिनिमम कितनी वैल्यू आ सकती है? 9 आ सकती है। एक नंबर भी नहीं जाने देते। अब ये समझ आती है कि आउट ऑफ रेंज का क्या मतलब बन रहा होता है। ये कोई प्रोग्रामिंग कोई इतना बड़ा जादू का पहाड़ नहीं होता जिसको ना समझा जाए। बोला जाए बात है, आप समझना नहीं चाहते। चलें जी, तो एक ये फिर वैल्यू और मैंने एक सवाल डाल देना है
और उसमें मैंने इसी तरह टेबल पूछना है कि मिनिमम वैल्यू लिख दें, मैक्सिमम वैल्यू लिख दें, और बड़ा सुथरे कांटे लगने हैं यहाँ पे, बड़े सुथरे। याद होने चाहिए, जैसे सानू याद है तो। तीसरी डेटा टाइप है जी इंटीजर। इसके अंदर कितनी बिट्स यूज होती हैं? बाइट में कितनी? शॉर्ट में, इंटीजर में, लॉन्ग में 64। अच्छा, ये 2 कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू जी लिख लें 2147 483648। मैक्सिमम वैल्यू 2147 483647। ये याद होती हैं। अच्छा जी, अब हम एक इंटीजर डिफाइन करना है आपने। नंबर ऑफ इंटीजर इक्कीस उनतालीस, एंड याद करिए ना, 2139 483 648। फोन नंबर याद करिए इंज करके। मिनिमम हो नंबर ऑफ इंटीजर भाई मैं दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि ये वजह क्या होती है। एरर निकालने के लिए अगर आपको डाटा टाइप की समझ नहीं आती, ये बुनियादी चीजें हैं। इट इज जनरली यूज्ड एज अ डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर इंटीग्रल वैल्यूज। अमूमन आप जितनी भी जमा तकरीर ज़रब तकसीम वगैरह के लिए ले लेते हैं तो आप ठोक मारते हैं इंटीजर, हालांकि समझ नहीं आती कि कितनी बड़ी वैल्यू के लिए आप क्या कर रहे हैं। अगर मैंने एक वेरी एम्प्लॉय लिया है, लेट्स सपोज मेरी कंपनी है, किन्ने को मैं मुलाजम रख लांगा 10,000 5,000 ਲੱਖ, तद भी ਉਹਦੀ वैल्यू शॉर्ट ਵਿੱਚ काफी सी। इस तरह ही है ना, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੀਜਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, और ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਬਾਈਟਸ हर दफा ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ हैं। ਇਹ ਆਫਸ਼ੋਰ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਅਕਾਊਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ 2,000 ਸੈਂਕੜਾ ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਲੱਖ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ नहीं, इससे ज़्यादा पैसा होता है। तो अगर आपने इससे ज़्यादा पैसा लेना है तो फिर आपके लिए लॉन्ग डाटा टाइप कितनी जी? 64 बिट्स। इसकी वैल्यू 9223 372 036 854 775 808। अभी तक गूगल के सुन लिया करें, यूट्यूब ने वो जो नीचे आ रहा होता है ना कितने व्यूज हुए हैं, सिर्फ अभी तक इस हिस्से को सिर्फ एक गाने ने, गंगम स्टाइल ने इस हिस्से को पूरा किया है, और उसके बाद उनको रीसेट करना पड़ा अपने नंबर्स पे। सिर्फ एक अभी तक। मैक्सिमम वैल्यू इज 9223 और मिनिमम आ गई। दिस टाइप इज यूज व्हेन अ वाइड रेंज देन इट्स इंटीजर इंडीड। अब जाहिर सी बात है, अगर बैंक का खाता है और बैंक के टोटल डिपॉजिट्स हैं तो वो लॉन्ग ही रखा जा सकता है, स्मॉल नहीं रखा जा सकता। इसकी भी वैल्यू अब देने की जरूरत नहीं है, समझा लें। डिफॉल्ट शुरू में 0 ही होते हैं। 0L है, ये लिटरल आखिर में हम पढ़ेंगे, उसके लिए आपको बताएंगे कि ये लिटरल क्या होते हैं, लेकिन ये 0L है। नेक्स्ट है जी आपकी जो टाइप है वो है फ्लोट। इसके अंदर जरा गौर करें, 32 बिट है, IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोट इज मेनली यूज्ड टू सेव मेमोरी इन लार्ज अरे ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। इनके साथ आखिर में आता है 0.0F। F is also a literal. Float data type is never used for precise values such as currency. उसके लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं होती क्योंकि इसकी वैल्यूज बहुत लंबी हो सकती हैं। 2, 3, 5, 4.5 F, आखिर में आपने F फॉर फ्लोट है। नेक्स्ट डाटा टाइप वो है डबल। इसके अंदर 64 बिट होता है और इसका प्रोसीजन लेवल जो है
ये IEEE 754 फ्लोटिंग पॉइंट से मुराद है इशारिये के बाद 754 नंबर तक ये जाता है. This data type is generally used as a default data type, generally by the default choices, never be used for precise value such as currency. और एग्जाम्पल इसकी यहाँ पे दी जा रही है. एक और डाटा टाइप है जिसको हम कहते हैं जी बुलियन डाटा टाइप. ये 1 बिट होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट. इसमें सिर्फ 2 वैल्यूज आ सकती हैं, या तो ट्रू आ सकता है या इसमें फॉल्स आ सकता है. और ये याद रखें, ट्रू और फॉल्स आ सकता है. इसका मतलब ये है कि अगर आपने बुलियन लेना है तो ये बुलियन लिखेंगे, नंबर ऑफ इसमें जो वैल्यू आ सकती है वो सिर्फ ट्रू या फॉल्स आ सकती है. ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਖਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਬਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜ਼ੀਰੋ नहीं लिख सकते. ट्रू या शुरू में हमने आपसे यही बात कही, जब भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं तो ये जब प्रोग्राम जिसने बनाया जावा लिखी, उन्होंने एक प्रिमिटिव डाटा टाइप दी, उसने ये डिसाइड किया कितनी जगह लेगा और क्या चीज इसमें आ सकती है. डिफॉल्ट वैल्यू इज फॉल्स. एग्जांपल बुलियन 1 इज इक्वल ट्रू. आखिर जी करेक्टर डाटा टाइप, ये 1 बाइट लेती है, सिंगल 16 बिट यूनिकोड करेक्टर है. मिनिमम वैल्यू इसकी /u, इसको फॉर्म फीस और क्या जाता है 000, और मैक्सिमम वैल्यू इसकी /u FFFF 65,535. कैरेक्टर डाटा टाइप इज यूज टू स्टोर एनी कैरेक्टर. पूरी दुनिया के भी सारे अल्फाबेट्स आ जाएं वो इसमें समा जाते हैं. एग्जाम्पल लेटर ए, और इसको हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखना है. ऐसा कर सकते हैं आप. कैरेक्टर दे दें, नेम, और फॉर एग्जाम्पल ए. इसमें ऐसा भी नहीं हो सकता, ऐसे भी नहीं आ सकता, एक सिंगल कैरेक्टर. हाँ, अगर मैं ये लिख दूं, अब ये क्यों हुआ? /u का नंबर है कि वो कोड दे रहे हैं. अब पता नहीं ये क्या लिखेगा क्या छापेगा, मुझे नहीं पता इसका. ले जी, पता चल गया. /u 897F stands for question mark. तेरे को लैपटॉप नहीं हैगा, घर जाके कर ली. चले इसको कर देते हैं 7-6 कर देते हैं. 7-6-7F क्या करता है? पूरा नंबर होगा ना, पूरा नंबर होगा. चले इसको देखना है. कौन? मैं भी कंफ्यूज हो गया क्योंकि लंबा कोड है ना, यूनिकोड पहले जाके देखना होगा उसकी एग्जैक्ट नंबरिंग. एक सेकंड, अगर मुझे इफ आई हैव यूनिकोड कैरेक्टर्स लिस्ट. चले जी आगे चलते, फिर इतने में आते हैं. आखिरी है जी रेफरेंस डाटा टाइप्स. जो पहले थे जी प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, वो खत्म हो चुकी हैं, वो 8 थी. दूसरी टाइप है जी रेफरेंस डाटा टाइप्स, एंड दैट वाज वेरिएबल्स आर क्रिएटेड यूजिंग डिफाइंड कंस्ट्रक्टर्स ऑफ द क्लासेस. अब जब आप क्लासेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो बेसिकली क्या कहलाती हैं आपकी रेफरेंस डाटा टाइप. दे आर यूज्ड टू एक्सेस ऑब्जेक्ट्स. इसका मकसद होता है कि आप किसी ऑब्जेक्ट तक पहुंचना चाह रहे हैं. These variables are declared to be a specific type that cannot be changed. For example, employee, puppy, chair, box, जो भी आपने क्लास बनाई. Class objects and various types of arrays variables come under reference data types. Default value, excuse me,
डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ एनी रेफरेंस वेरिएबल इज नल, शुरू में उनकी तमाम की वैल्यूज हमेशा नल होती है, जीरो नहीं, जीरो इज अ वैल्यू। रेफरेंस वेरिएबल कैन बी यूज्ड टू रेफर टू एनी ऑब्जेक्ट ऑफ द डिक्लेयर्ड टाइप और एनी कंपेरेबल टाइप, जैसे एनिमल, और ये आप सब लोग बनाते ही हैं, न्यू के साथ आप जितना भी बनाते हैं वेरिएबल्स, बॉक्स आपने बनाए, एग्जांपल चेयर्स, न्यू लिखते हैं, क्लास का नेम, दैट वाज ए रेफरेंस टाइप। अब वो जो आपने मुझसे पूछा कि जीरो के साथ एल है, एफ है, ये लिटरल्स हैं। अ लिटरल इज अ सोर्स कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ फिक्स्ड वैल्यू। लिटरल का मतलब होता है कि एक सोर्स कोड रिप्रेजेंटेशन, जैसे बाय डिफॉल्ट है तो वो डबल है क्योंकि 8 बाइट्स ले रहा है, अगर आप उसको स्मॉल करना चाहते हैं तो आप उसको बताएं। डिफॉल्ट टाइप इंटीजर है, अगर आप बड़ी वैल्यू चाह रहे हैं तो आप उसे बताएं कि इसको आप लॉन्ग चाह रहे हैं। They are represented directly in the code without any computation. Literals can be assigned to any primitive type variable, for example. जैसे byte a is equal to 68 और character a is equal to byte, integer, long and short can be expressed in decimal. उनको base 10 में define किया जा सकता है, वही जो आपकी गिनती है। हेक्साडेसिमल जिसमें आपके ए बी सी डी ई एफ आ जाते हैं, और ऑक्टेल जिसमें 8 नंबर तक होता है। प्रीफिक्स 0 इज यूज्ड टू इंडिकेट ऑक्टेल एंड प्रीफिक्स 0x इज इंडिकेट इज द हेक्साडेसिमल। अगर मैंने 5 लिखा है तो उसका मतलब ये कि ये डेसिमल है, 9 है तो डेसिमल है। लेट्स सपोज अगर मैं लिखना चाहता हूँ ऑक्टेल में, तो मैं लिखूंगा 0 और उसके बाद मैं लिखूंगा 7 1 इस तरीके से, और 071 और इस तरह से 0x FFFF जो भी नंबर्स है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये दिया हुआ है, आप इसको क्लियरली देख सकते हैं, डेसिमल में 100 है, ऑक्टल में 0144 है, और यही चीज हेक्साडेसिमल में 0x64 है। लिखा तीनों नहीं 100 है, इसको कन्वर्जन कहते हैं। Java literals and string literals in Java are specified like they are in the most other languages by enclosing a sequence of characters between a pair of double quotes. आपने किसी के अंदर लिखना है, डबल कोट्स के अंदर लिखना है। अगर आपने लेट्स सपोज, ये एक बहुत जरूरी है क्योंकि जब आप लोग आगे प्रोग्राम्स बनाते हैं, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे डबल कोट लगाना चाहता हूँ, लेट्स सपोज, जैसे मैंने यहाँ डबल कोट लगाया, जरा गौर कीजिएगा, ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई। हालांकि मैं इसको डबल कोट करना चाहता हूँ, हैं? अगर मैं डबल कोट लगाना चाहता हूँ तो बैक स्लैश लगाऊंगा और बैक स्लैश, इस तरह से मैं फिर इसकी डबल कोट्स करूंगा। अब मैं जब इस प्रोग्राम को चलाऊंगा तो ये देखें, ये डबल कोट्स लिखा हुआ आ गया। डबल कोट्स के अंदर आपने डबल कोट्स लगाना हो तो आप बैक स्लैश लगा के फिर वो का नंबर देंगे तो वो चलेगा। इसको क्या कहते हैं? लिटरल्स। वो दूसरे डबल कोट्स के लिए इसके खुत्ती में माल। String and character types and literals can be contain only Unicode characters. सर यूनिकोड आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये \u 0001 और इस तरह से आप इसको दे सकते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर्स। जावा लैंग्वेज सपोर्ट्स स्पेशल एस्केप सीक्वेंसेस। \n इट मींस के लाइन है। लेट्स सपोज मैं इसको यहाँ पे देखें, मैं \n देता हूँ तो आप देखिएगा कि ये क्या हो रहा है, न्यू लाइन पे आ गया। और अगर \t टैब आ जाएगा, ये देखें थोड़ा सा टैब आ गया।
बैकस्लैश R रिटर्न कैरेज, बैकस्लैश B बैकस्पेस, बैकस्लैश S स्पेस है जी, 20 स्पेसेस आ जाएंगी, बैकस्लैश T टैब कर दिया, बैकस्लैश डबल कोट्स, बैकस्लैश, ये ऑब्जेक्टिव में मैंने कोई ना कोई डाल देनी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।